जय श्रीमन नारायण। सज्जनों, क्या आपने कभी सोचा कि हमेशा एक बकरी की ही बलि क्यों दी जाती है? किसी शेर की बलि क्यों नहीं दी जाती? किसी बाघ या हाथी को बलि पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? इसका उत्तर कड़वा है पर सत्य है, क्योंकि शेर बलवान है और बकरी कमजोर। समाज का यह शाश्वत नियम है कि हमेशा कमजोर सताया जाता है और बलवान की पूजा की जाती है। शास्त्र और शस्त्र एक अनिवार्य संतुलन है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अग्रतः चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरम धनुः, अर्थात आगे चारों वेद हो और पीठ पर बाणों से भरा धनुष हो। सिर्फ ज्ञान शास्त्र होने से आप विद्वान तो बन सकते हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं रह सकते। और सिर्फ शस्त्र होने से आप क्रूर हो सकते हैं, रक्षक नहीं। समाज को इन दोनों की आवश्यकता है। शास्त्र यानी कि नॉलेज, यह हमें विवेक, संस्कार और संस्कृति सिखाता है। यह हमारी आत्मा का बल है। और शस्त्र क्या है? स्ट्रेंथ, पावर। यह हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए है। यह हमारे शरीर और समाज का कवच है। आतताइयों से सुरक्षा का मंत्र। इतिहास गवाह है कि जब जब सज्जन व्यक्ति अहिंसा का गलत अर्थ निकालकर कमजोर हुए हैं, तब तब आताइयों और जालिमों ने मानवता को नष्ट किया है। शक्ति बिना शांति नहीं, याद रखिएगा। भगवान राम ने भी समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन विनती किया था, 3 दिन। लेकिन जब समुद्र नहीं माना, तब प्रभु को धनुष उठाना पड़ा। तब समुद्र ने कहा था कि भय बिनु होई न प्रीति, बिना भय की प्रीति नहीं होती। आत्मरक्षा ही धर्म है। यदि आप स्वयं समर्थ नहीं हैं, तो आप ना तो अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे और ना ही अपने धर्म की। बलवान बनने का अर्थ दूसरों को सताना नहीं, बल्कि दूसरों के अत्याचार को रोकना है। तो समाज के लिए सीधा संदेश है क्या? कि आज का युग केवल माला जपने का नहीं प्यारे, बल्कि समर्थ जुटाने का भी है। बौद्धिक रूप से बलवान बने, अपनी संस्कृति और शास्त्रों का अध्ययन करें, शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बने, अपने भीतर की बकरे को मारकर सिंह की वृत्ति पैदा करें, संगठित रहें। याद रखें, सीधा वृक्ष सबसे पहले काटा जाता है। टेढ़े और मजबूत वृक्ष के पास आराम मशीन भी जाने से कतराती है। ना बलिदान सिंहों का होते सुना, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए। कभी आपने सुना शेर की बलि दी गई, हाथी की या बाघ की बलि दी गई? ना, बलि दी जाती है बकरे की। क्यों? क्योंकि वो कमजोर होता है। बलिदान सिंहों का सुना है कभी? नहीं, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए। विषधारियों को दूध पिलाया गया। दूध पिलाने से सांपों का जहर बढ़ता है, तो उनको दूध दिया जाता है। और जो बरसाती केंचुए आसमान से गिरते हैं और धरती में चले जाते हैं, उनको लोग पैरों से कुचल देते हैं। टेढ़े वृक्ष ना काटे गए हैं कभी, सदा सीधे पहिया चलाए गए हैं। आराम मशीन पर सीधे पेड़ ही चढ़ता है। टेढ़े वाले वृक्ष के नजदीक कोई नहीं जा सकता, क्योंकि आराम मशीन ही टूट जाएगी। तो सीधे वाले को चढ़ा दिया, तो टेढ़े वृक्ष ना काटे गए हैं कभी, सदा सीधे पहिया चलाए गए। उसी प्रकार बलवानों का बाल न बांका हुआ, बलहीन सदैव सताए गए। कमजोर हमेशा ही सताया गया, कमजोर हमेशा ही तड़पाया गया। और आज भी दुर्दशा उसी की है जो समाज में कमजोर है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आप शेर की तरह जीना चाहते हैं, तो अपने हाथों में ज्ञान का दिया, शास्त्र और शक्ति का वज्र शस्त्र दोनों थामें, वरना यह दुनिया आपको बलि का बकरा बनाने में देर नहीं करेगी। उठिए, जागिए और समर्थ बनिए।
तो प्यारे, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यह समय आ गया है कि आप अपने को सशक्त और मजबूत बनाइए। इसी के साथ जय श्रीमन नारायण।